गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य गौरत्रिषे हे कृष्ण करुणा सिंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदावनेश्वरी कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हित की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णवी को यथा योग्य प्रणाम अर्पण करता हूँ। आज एक बड़ी विशेष तिथि है, गुरु पूर्णिमा। आवाज नहीं आ रही क्या? चला हरे करके कृष्णा देखो। प्रभु जी। प्रभु जी, आवाज क्लियर, पहले ब्रेक हो रही थी बट अभी क्लियर आ रही है। अभी क्लियर है आपकी आवाज। ठीक। तो व्यास पूजा, गुरु पूर्णिमा किसको कहते हैं? इसके अतिरिक्त आज श्री सनातन गोस्वामी पाद जी का भी तिरोभाव दिवस, इनकी हम महिमा श्रवण करेंगे। सबसे पहले सुनते हैं गुरु पूर्णिमा, व्यास पूजा ये क्या है। आज के दिन भगवान के शक्त्यावेशावतार श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी का आविर्भाव हुआ। किस प्रकार से आविर्भाव हुआ? भगवान गीता में कहते हैं, वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। समस्त वेदों के द्वारा मुझको ही जाना जाता है। मैं ही वेदों को लिखने वाला हूँ और मैं ही वेदों को जानने वाला हूँ और समस्त वेदों के द्वारा मुझको ही जाना जाता है। इसलिए भगवान स्वयं ही वेदों को इस जगत में प्रकाशित करने के लिए व्यास जी के रूप में अवतरित होते हैं। एक समय श्री पाराशर ऋषि मथुरा में यमुना जी पार करने के लिए आए। उनका आश्रम यमुना जी के उस पार में था। संध्या का समय हो गया था। जो केवट था वो काफी थक गया था, इसलिए उसने अपनी पुत्री को भेज दिया कि जाओ, ये ऋषि आए हैं, इनको यमुना जी पार करा दो। उनकी पुत्री, जो कि मछली के पेट से उसका जन्म हुआ था, इसलिए उसके शरीर से मछली जैसी दुर्गंध आती थी। उसका नाम था मत्स्यगंधा। तो उसने ऋषि को पार कराने के लिए नाव में बिठाया। जब नाव बीच में पहुंची यमुना जी के, उसी समय पराशर ऋषि ने उनकी ओर दृष्टिपात किया, सत्यवती की ओर, और दृष्टिपात करने से ही वो गर्भवती हो गई। वो तो भयभीत हो गई, कहने लगी, ऋषिवर, मैं तो कुमारी कन्या हूँ और
अगर कुमारी अवस्था में ये संतान उत्पन्न होगी तो सारा जगत क्या कहेगा। तो ऋषि ने उनको समझाया कि ये तुम्हारी संतान ये कोई साधारण संतान नहीं है, ये भगवान का ही अवतार है और इस जगत में विशेष प्रयोजन के लिए आया है। इसलिए तुम चिंता मत करो, यह संतान की वजह से ही तुम्हारा सारे जगत में नाम होगा और उसके बाद में तुमको जो कुमार अवस्था है वो भी पुनः प्राप्त हो जाएगी और तुम्हारा नाम सत्यवती होगा। जो मछली की गंध आती है तुम्हारे शरीर से वो भी दूर हो जाएगी इस संतान को जन्म देने के पश्चात में। इस प्रकार से जब पराशर ऋषि ने कहा तो वहीं यमुना जी में ही एक द्वीप में वहां पर श्री वेद व्यास जी का जन्म हुआ। उनका जो वर्ण था वो श्याम वर्ण था, इसलिए उनका नाम पड़ा कृष्ण। और द्वीप में जन्म हुआ इसलिए द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन इस प्रकार से नाम हुआ। और वेद व्यास क्यों कहते हैं उनको, क्योंकि उन्होंने आगे चल करके जो वेद है उनका विस्तार किया। व्यास कहते हैं विस्तार करने को। पहले एक ही वेद हुआ करता था, लेकिन जो कलयुग के लोग हैं उनकी स्मरण शक्ति बहुत कम होगी। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रता, ये कलयुग के जीवों के लक्षण बताए गए। मंदा बड़े आलसी होंगे, लेकिन हम तो देखते हैं आलसी तो नहीं है, लोग दिन रात काम करते रहते। कहते परमार्थ के विषय में आलसी होंगे, जागतिक विषयों में आलसी नहीं होंगे। शादी में जाना है, पार्टी में जाना है, घूमने फिरने जाना है, पिकनिक मनाने के लिए, उसके लिए कोई आलसी नहीं होगा। तो खेलने कूदने के लिए जाना है, सब पूरा एकदम से चकाचक जाएंगे। लेकिन अगर बोलो कहीं हरी कथा हो रही है, भगवान का भजन करना है, तो कहेंगे नहीं नहीं 5 दिन तो नौकरी किया है, अभी 2 दिन तो रेस्ट करने। ठीक है, और भले ही पड़ोस में ही कथा क्यों न चल रही हो फिर भी आएंगे ही नहीं। ये है आलसी मंदा। सुमंद मतयो, मंदमती किसको कहते हैं, जिसकी बुद्धि कमजोर होती है। लेकिन कलयुग का जीव होगा सुमंदमती होगा, मतलब महामंदमती। कैसे, सुनेगा, सुनने के बाद ही भूल जाए। हम लोग देखते हैं ना कथा में बोलते हैं कुछ भी, 5 मिनट के बाद पूछा क्या प्रसंग चल रहा था, किसी को पता नहीं, एक दूसरे की तरफ देखते हैं, पता ही नहीं चलता। क्यों, ये सब शास्त्र में पहले से ही लिखा हुआ। मंद भाग्या, मान लो कोई आलसी भी नहीं है, सुमंदमती भी नहीं है, बुद्धि भी ठीक है, तो क्या होगा, मंद भाग्य होगा। मंद भाग्य अर्थात जो श्रेष्ठ साधु हैं, शुद्ध भक्त लोग, वो नहीं मिलेंगे, बड़े दुर्लभ हो जाएंगे। शिव जी स्वयं देवी पार्वती को कहते हैं कि जो इस जगत में गुरुवो बहुव संति शिष्य वित्ताप हार का दुर्लभ सदगुरु देवी शिष्य संताप हार। हे देवी, इस जगत में शिष्य के धन को हरने वाले गुरु तो बहुत होंगे, किंतु शिष्य के कष्टों को हरने वाले गुरु बहुत कम। तो हम लोग देखते ही हैं जगत में, देखो रोज आए दिन अखबार में आता है ये बाबा जेल में गया, वो बाबा जेल में गया। क्यों, ये सब शास्त्र में पहले से ही लिखा है। शिव जी बोल रहे हैं स्वयं कि बहुत सारे गुरु होंगे जो शिष्य के धन को हरेंगे। ऐसे थोड़ा बहुत जादू टोना दिखा करके, चमत्कार दिखा करके लोगों को ठगेंगे, और लोग भी यही चाहते हैं ठगना, इसलिए वो भी ठगते हैं। लेकिन जो सही मार्ग दिखाने वाला, भगवान की भक्ति का मार्ग दिखाने वाला जो गुरु होगा वो अत्यंत दुर्लभ होगा। इसलिए मंदभाग्या उपद्रता, अगर कोई मान लो आलसी भी नहीं है, परमार्थ में उसकी भक्ति में रुचि भी है, थोड़ी बुद्धि भी ठीक है, जो याद सुनता है याद भी कर लेता है, और भाग्य से अगर साधु भी मिल गए जो कि सद साधु हैं, लेकिन उसके बाद एक समस्या लास्ट में और रहेगी, वो होगी उपद्रव। उपद्रव बहुत हो, क्या, बैठे घुटना दर्द करने लगा। कलयुग के लोगों के शरीर कैसे हैं, पीठ दर्द करने लगी, बैक पेन। ऑफिस में सब 8-8 10-10 घंटे जॉब करते हैं, बैक पेन तो सबके ही है, कंप्यूटर पे चलाते चलाते ये अंगुलियां अकड़ जाती हैं। वहां पर ना एक फिजियोथेरेपिस्ट आता है हर महीने, और आकर के बहुत सारी चीजें बता करके जाता है कि देखो तुम लोग ये सब करो। ठीक है, पेट की बीमारी, आंखों की बीमारी, मतलब इतने सारे रोग व्याधि होंगे कि थोड़ा भजन करने बैठेगा फिर कोई इधर दर्द कर रहा है, कभी उधर दर्द कर रहा है, कभी पेट में गैस हो गई, कभी कुछ हो गया, तो बड़ा मुश्किल भजन करना।
इसलिए वेद व्यास जी ने क्या किया, इस कलयुग के जीवों के लिए ही वो जो एक वेद था, उस एक वेद के 4 विभाग किए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और अपने एक एक शिष्य को वो वेद पढ़ाए, और वेद की और उनको फिर से और विभाग भी किया, आयुर्वेद, धनुर्वेद, ज्योतिष विद्या, ये सब क्या, ये वेदों के ही अंग है। तो उनको और भी आगे जाकर के विभाजित किया, और एक एक शिष्य को उनको पढ़ाया। ऋग्वेद पढ़ाया पैल को, सामवेद पढ़ाया जैमिनी को, यजुर्वेद पढ़ाया वैशंपायन को, और अथर्ववेद पढ़ाया सुमंत को। इस प्रकार से श्री वेद व्यास जी ने वेदों का विस्तार किया, इसलिए उनका नाम पड़ा वेद व्यास। तो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, इस प्रकार से उनका नाम हुआ। फिर उन्होंने पुराणों की रचना की, उपनिषदों की रचना करी, उप पुराण, शाखा पुराण, और अंत में महाभारत की रचना की, जो कि सभी लोगों के लिए, जिसमें धर्म अर्थ काम की बात की गई। इतना होने पर भी जब उनके मन को शांति नहीं मिली, तब उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की। जब श्रीमद् भागवत की रचना की, तब जाकर के उनका मन शांत हुआ। क्यों? क्योंकि देखो, धर्म अर्थ काम और मोक्ष से भी मन को शांति नहीं मिल सकती। इसलिए श्रीमद् भागवत में बताया, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतु की अप्रत्ययता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। आत्मा प्रसन्न कब होगा? कुछ भी करके देख लो, देखो प्रैक्टिकल देखो इन सब चीजों को, ये थ्योरेटिकल चीजें नहीं है। किसी को पढ़ाई में बहुत अच्छा है तो उसका मन शांत हो जाता है क्या? फिर और आगे बढ़ने की इच्छा होती, अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल गई फिर शांत हो जाता है। फिर मन में कामना होती है मैं मैनेजर बन जाऊं, मैनेजर बन गया, फिर कब मैं सीईओ बनूंगा। सीईओ बनने के बाद क्या शांत हो जाता है? धीरू भाई अंबानी है, अनिल अंबानी है, ये सब तो बहुत बड़े, बिल गेट्स और कितने कितने नाम है, ये क्या मन शांत हो गया? ये नहीं चाहते बस अब और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा हुआ इनका। और मतलब क्या? मतलब ये कि कामना कभी भी शांत हो ही नहीं सकती। इस जगत में जीव आया तो भोग करने के लिए। तो इसलिए धर्म से, अर्थ से, काम से और मोक्ष वाले की भी मन शांत नहीं होता। ये ज्ञानी और योगियों का मन भी शांत नहीं होता। केवल मन कब शांत होता है? जब भगवान की भक्ति करता है, भगवान की कृपा से मन शांत होगा। अपनी शक्ति से कभी कुछ हो ही नहीं सकता है। इसलिए श्री वेद व्यास जी ने जब श्रीमद् भागवत की रचना की तो उनका मन भी शांत हुआ। जब लिखने वाले का ही मन पहले शांत नहीं हुआ तो हमारा कैसे हो जाएगा पढ़ने वाले का? यह सोचने वाली बात है। इस प्रकार से श्री वेद व्यास जी ने जगत के कल्याण के लिए वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत, गीता सब कुछ रचना की। इसलिए जगत के प्रत्येक जीव, चाहे वो कर्मी हो, चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे योगी हो, चाहे वो भक्त हो, सभी के सभी जीव व्यास जी के ऋणी हैं। अगर व्यास जी नहीं आते तो हम लोगों का जीवन कैसा होता? धर्मेण हीना पशु भी समान। पशु लोग होते हैं, उनके लिए कोई नियम होता है? पशुओं के लिए कोई नियम होता है? पशुओं के लिए कोई नियम नहीं होता। देखो, जो पशु लोग होते हैं उनके देखो कि संतान उत्पन्न हुई, वो संतान फिर अपने माता पिता का संग करते कि नहीं करते? तो अगर मनुष्यों के लिए ये सब नियम ना होते तो धर्मेण हीना मनुष्य भी उसी प्रकार से हो जाता। तो मनुष्य और पशु में फिर अंतर ही क्या रहता? इसलिए जो पशुओं की अपेक्षा हमको मनुष्य जो बनाया है वो वेद व्यास जी ने बनाया। जो धर्म का पालन नहीं करता वो तो पशु ही है। तो इस प्रकार से सभी के सभी जीव जगत के वो वेद व्यास जी के चिर ऋणी हैं। इसी कारण से उनके आविर्भाव तिथि के दिन हम सभी लोग उनकी पूजा करते हैं। इसी को व्यास पूजा कहते हैं। इसके अतिरिक्त आज के दिन फिर हम लोग गुरु जी की पूजा करते हैं। तो गुरु जी की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि देखो, जो वेद व्यास जी थे आज से लगभग 5-5.5 हजार साल पहले आए। उसके बाद वो जो उन्होंने लिखी चीजें गीता में, भागवत में, अन्य अन्य पुराण वेद शास्त्रों में, वो क्या वेद व्यास जी स्वयं आकर के हमको बोलते हैं क्या? किसी के सपने में वेद व्यास जी आए, कहने लगे भजन करो, बोलते हैं? हमारे घर पर आए चल करके, कहते भाई भजन करना चाहिए, मैंने इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं पढ़ो? बोला किसी को? कौन आया हमारे पास में? गुरु जी आए। तो जो गुरु जी हैं वो वेद व्यास जी के ही प्रकाश हैं, उनके प्रतिनिधि हैं।
कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव, वो उनके प्रतिनिधि हैं, क्योंकि वेद व्यास जी ही सभी गुरुओं को प्रेरणा दे करके उनके हृदय में और उनको जगत के जीवों के कल्याण के लिए अलग अलग जगह पर भेजते हैं। इसलिए वो आज भी, क्योंकि वेद व्यास जी कोई साधारण नहीं, बताया पहले ही भगवान के आवेशावतार है, वो नित्य हैं। जब श्री मध्वाचार्य जी बद्रीनाथ आश्रम में गए थे उस समय उनको व्यास जी के दर्शन हुए। वेद व्यास जी ने स्वयं प्रकट होकर के उनको गीता की व्याख्या सुनाई थी और उन्होंने वो जो गीता की व्याख्या है वो ग्रंथ के रूप में निरूपण किया मध्वाचार्य ने। तो इसलिए जो सौभाग्यशाली जीव हैं उनको आज भी व्यास जी के दर्शन हो सकते हैं, किंतु बाकी जीवों के लिए जो व्यास जी हैं उनके ही प्रतिनिधि के रूप में श्री गुरु हैं। इसलिए आज के दिन हम सभी लोग अपने गुरु जी की पूजा करते हैं, इसीलिए गुरु पूर्णिमा भी इसको बोलते। और गुरु भी कितने प्रकार के होते हैं? गुरु 5 प्रकार के होते हैं। आज के दिन उन सभी प्रकार के गुरुओं को हमको स्मरण करना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी प्रकार से उन्होंने हमारी भक्ति में सहायता की। पहले प्रकार के गुरु होते हैं चैत्य गुरु। चैत्य गुरु कौन है? स्वयं भगवान ही हमारे हृदय में चैत्य गुरु के रूप में विराजमान। देखो, हम लोग मान लो कथा करने के लिए यहाँ पर भागवत कथा का आयोजन, 1000 लोग आए। उन सभी 1000 लोगों के प्रति जो बोलने वाले भक्त हैं, जो गुरु जी हैं, वो कोई भेदभाव करते हैं क्या कि इसको मुझे भक्ति करानी है, इसको नहीं करानी, इसको करानी, इसको नहीं करानी? ऐसा होता है? जैसे बरसात होती है ना, बरसात के नीचे सभी लोग खड़े होते हैं, सबके घरों पर बराबर पानी बरसता है कि किसी के घर में थोड़ा 2 बूंद गिराया, किसी के घर में 4 बूंद? ऐसा होता है कभी? नहीं होता है। उसी प्रकार से गुरु की कृपा भी सबके लिए समान है। किंतु देखोगे 1000 लोगों में से किसी एक ने ही आकर के भक्ति करने के लिए कहा हाँ ठीक है हम भी माला करना चाहते। 1000 लोगों को हरि नाम की महिमा बताई कि भाई नाम करने से ही कलयुग में उद्धार होगा, लेकिन उसमें से कोई एक ही क्यों आया? ये कभी मन में प्रश्न आया? उसमें से एक ही क्यों आया? उसी व्यक्ति को ही समझ में क्यों आई ये बात? बाकी सब लोग 999 लोग क्यों चले गए? इसलिए इसका कारण है कि जिसकी कई जन्मों की भक्ति उन्मुखी सुकृति होती है उसके हृदय में भगवान चैत्य गुरु के रूप में विराजमान, वो प्रेरणा देते हैं, वो प्रेरणा देते हैं। इस कारण से वो एक व्यक्ति के हृदय में ही प्रेरणा दिया और वही आकर के उसने ही हरि नाम लिया और उसने ही भजन करना प्रारंभ। तो चैत्य गुरु सभी के हृदय में यद्यपि हैं चैत्य गुरु, किंतु प्रेरणा कैसे देते हैं? जिसने पूर्व पूर्व जन्म में, जैसे यहाँ पर लोग आते हैं ना, यहाँ से निकलते हैं ना रोड से, कभी देखा कितने सारी गाड़ियां निकलती हैं? वो सारी गाड़ियां निकलती हैं जब तो रुक करके सभी प्रणाम नहीं करते। कोई कोई होता है उसने देखा हाँ मंदिर है ठीक है प्रणाम कर लिया, कोई गाड़ी से उतर करके भी आ गया भीतर मंदिर में आकर के ठाकुर जी को प्रणाम कर लिया, किसी ने वैष्णवों को भी प्रणाम कर लिया। इस प्रकार से क्या होता है? इस प्रकार से कई जन्मों की, इसको कहते हैं भक्ति उन्मुखी सुकृति। ऐसे भक्ति उन्मुखी सुकृति इकट्ठी हो जाती है बहुत जन्मों की, तब जाकर के हृदय में चैत्य गुरु प्रेरणा देते हैं कि तुम आगे बढ़ो, अब गुरु बनाओ, क्योंकि बिना गुरु के तुम्हारा भजन नहीं होगा। इस प्रकार से चैत्य गुरु पहला। दूसरे होते हैं पथ प्रदर्शक गुरु। पथ प्रदर्शक गुरु क्या होते हैं? पथ प्रदर्शक गुरु होते हैं जो कि भगवान की भक्ति का मार्ग दिखाते। जैसे हम लोग भी हैं, कई लोगों को, हम खुद भजन नहीं कर पा रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से, किंतु दूसरे लोगों को कहते हैं भाई भजन करना चाहिए, हमारे गुरु जी आए हैं उनके पास चलो, एक बार उनके दर्शन ही कर लो। इस प्रकार से जो भक्ति के लिए मार्गदर्शन करते हैं उनको पथ प्रदर्शक गुरु कहते हैं। कई बार क्या होता है, कई बार जो पथ प्रदर्शक गुरु होता है वो स्वयं भले ही भक्ति ना करे, ऐसा भी होता है, किंतु वो दूसरे का मार्गदर्शन कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, जो बिलमंगल ठाकुर थे उनकी आसक्ति एक वैश्या में थी और वो वैश्या ने उनका बहुत अपमान कर दिया। लंबी कथा है इसलिए संक्षेप में ही बता रहा हूँ। वैश्या ने उनका बहुत अपमान किया और अपमान करके कह दिया कि अरे तुम्हारी जैसी आसक्ति मेरे शरीर में है ऐसी आसक्ति अगर भगवान में होती तो तुमको भगवान प्राप्त हो जाए। अब वो वैश्या खुद भजन कर रही है क्या? वो वैश्या भजन नहीं कर रही है खुद, लेकिन दूसरे को उपदेश दे दिया।
और उसका उपदेश मान करके उसी समय बिलमंगल ठाकुर वृंदावन की ओर चल दिए। ये पथ प्रदर्शक गुरु। इसलिए श्री बिलमंगल ठाकुर ने अपना जो ग्रंथ की रचना की है उसमें चिंतामणि जयती, चिंतामणि जो वैश्य है उसका भी स्मरण किया है, उसको पथ प्रदर्शक गुरु माना है। तो इसलिए जो भक्त लोग हैं वो आज के दिन में अपने पथ प्रदर्शक गुरु, भले ही वो भक्ति क्यों न कर रहा हो अथवा हमारी तरह भक्ति में उन्नत क्यों ना हो, लेकिन तब भी उसको स्मरण करना चाहिए, क्योंकि उसने भी भक्ति मार्ग में हमारा कुछ तो सहायता की। अगर वो नहीं मार्ग दिखाता तो हम यहाँ तक कैसे पहुंचते। इसलिए पथ प्रदर्शक गुरु का भी स्मरण करना चाहिए। तीसरे होते हैं श्रवण गुरु। श्रवण गुरु होते हैं जिनसे हम लोग कथा सुनते अलग अलग प्रकार से। तभी हम मठ में नहीं आए थे, उससे पहले ही बहुत सारे लोग, कोई राम कथा सुनाता था, कोई कृष्ण कथा सुनाता था, कोई नरसिंह देव की कथा सुना रहा है, कोई किसी की। ये सब क्या है? श्रवण गुरु, जो भक्ति की बातें हम लोगों को सुनाते हैं। फिर उसके बाद में होते हैं दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु कौन होते हैं? अब हमको ये ज्ञान हो गया कि बिना गुरु के हम भव सागर से पार नहीं हो सकते, इसलिए हमको एक गुरु बनाने चाहिए। फिर गुरु बनाएंगे किसको? शिष्य गुरु के पास जाकर के उनकी परीक्षा करेंगे। परीक्षा किस प्रकार से करेंगे? हम गुरु जी की परीक्षा नहीं ले सकते, लेकिन बाह्य चीजों की परीक्षा लेंगे कि गुरु कहीं भक्ति के अलावा कर्म ज्ञान योग का उपदेश तो नहीं दे रहा, गुरु कहीं शास्त्र के विरुद्ध बात तो नहीं करता है, गुरु जी से हम प्रश्न पूछते हैं वो ठीक ठीक से उत्तर देते हैं कि नहीं देते हैं। इस प्रकार से जो शिष्य है वो गुरु की परीक्षा लेगा और गुरु भी शिष्य की परीक्षा लेगा। गुरु शिष्य की क्या परीक्षा लेंगे कि ये मेरे पास जागतिक कामना से तो नहीं आया, नौकरी के लिए, धन के लिए, प्रतिष्ठा के लिए। बहुत सारे लोग शास्त्र का ज्ञान सीखते हैं कि मैं भी भागवताचार्य हो जाऊं, मैं भागवताचार्य हो जाऊंगा, टीवी में आऊंगा, लोग मुझे जान जाएंगे, छोटी मोटी नौकरी करूंगा तो कौन जानेगा। तो ये क्या? प्रतिष्ठा की कामना। इसलिए गुरु ये सब देखते हैं, और जब एक दूसरे को परख लेंगे, परीक्षा कर लेंगे, तब गुरु जी मंत्र प्रदान करते हैं। जो मंत्र प्रदाता गुरु हैं वही दीक्षा गुरु। और उसके बाद में गुरु जी ने जो मंत्र प्रदान किया वो बीज के समान है, भक्ति लता का बीज है। लेकिन ये बताओ, अगर तुमने भक्ति लता लगा दिया, बीज लगा दिया, और उसके बाद पानी नहीं देते तो खाद पानी देना पड़ेगा कि नहीं? केवल खाद पानी नहीं देना पड़ेगा, उसमें घास उगाती है पेड़ पौधे के साथ में। अगर तुमने उस घास को नहीं उखाड़ा तो फिर क्या होगा? वो जो घास है वो सारा खाद पानी पी जाएगी, पौधा मर जाएगा, घास ही घास रहेगी। इसलिए शिक्षा गुरु का काम होता है क्या? शिक्षा गुरु का काम होता है जो बीज दीक्षा गुरु ने दिया है उसको पोषण करना, उसमें खाद पानी दे। खाद पानी कैसे? उनको कथा सुनाकर पोषण करना, भक्ति के और सेवा कराना, सेवा की शिक्षा प्रदान करना। और इसके अतिरिक्त फिर जो बताया, जो घास उगाई अगर, तो घास को भी उखाड़ करके फेंक। घास क्या है? ये वही है, भजन करते करते भी हमारे मन में कई सारी कामना आ जाती है, धन की कामना, स्त्री की कामना, प्रतिष्ठा की कामना। अगर ये कामनाएं हमने दूर नहीं की तो ये घास के समान है, वो सारा खाद पानी यही पी जाएगी, और जो मूल भक्ति लता का बीज है वो नष्ट सूख जाएगा। इसलिए जो शिक्षा गुरु होते हैं वो ये सब कार्य करते हैं। इसलिए इन 5 प्रकार के गुरुओं का सभी का आज के दिन में स्मरण करना चाहिए। यही व्यास पूजा। और जो हमारे गुरुवर्ग हैं उन्होंने शिक्षा दी कि आज के दिन गुरु अपने शिष्यों से पूजा ग्रहण नहीं करेंगे। गुरु जी देखा बहुत सारे, देखोगे टीवी में, पैर फैला दिए आगे, लो धो, और शिष्य लोग धो धो करके पी रहे हैं। जितना भी आया, फल कोई दे गया, कोई धन दे गया, कोई कपड़ा दे गया, वो सब अपने घर में ले गए और खूब खा रहे हैं, मौज कर रहे हैं। ये गुरु नहीं है, ये भोगी है। ऐसा व्यक्ति कभी गुरु नहीं हो सकता जो शिष्यों की संपत्ति को खुद भोग कर ले। गुरु कौन है? जो शिष्य ने जो कुछ भी दिया है वो सभी को अपने गुरुवर्ग के चरणों में समर्पित कर देते हैं, ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर देते हैं, वो गुरु हैं। जो खुद बिल्कुल भी भोग नहीं करते,
न शिष्य को अपनी संपत्ति समझते कि ये मेरा चेला है, ये मुझे इतना पैसा देगा, ये मुझे गाड़ी में घुमाएगा, ये सब गुरु नहीं है। वो क्या सोचते हैं कि शिष्य की संपत्ति को ठाकुर जी की सेवा में कैसे लगाया जाए जिससे इसका मंगल होगा और इसकी कुछ सुकृति बनेगी, तभी ये भगवान के भजन में आगे बढ़ेगा। इस प्रकार की भावना से आज के दिन गुरु अपनी समस्त गुरु वर्ग की पूजा करते हैं। हमारे गुरु जी को युगाचार्य की उपाधि दी, साधारण नहीं है। ब्रज में 84 कोष में युगाचार्य की उपाधि दी गई गुरु। तो गुरु जी ने उसको ये नहीं बोला कि हाँ मैं तो इतना इंटेलिजेंट हूँ, मैं इतना योग्य हूँ इसलिए मुझे युगाचार्य की उपाधि, जैसे जगत के लोग करते हैं ना, उनको कुछ भी डिग्री मिलती है, मेडल मिलता है, क्या कहते हैं, मैंने इतना मेहनत किया, मैंने ये कर दिया, इसलिए दिन रात परिश्रम किया, इतने घंटे प्रैक्टिस करता था, ये करता था, वो करता। ये गुरु नहीं हो सकता। गुरु क्या कहते हैं, मेरी तो कोई योग्यता ही नहीं, किंतु मेरे गुरु जी ने कृपा करके मुझ में शक्ति का संचार किया, इस कारण से मैं थोड़ी बहुत हरि कथा जानता हूँ। गुरु जी इसी प्रकार से बोलते थे, मैं तो कुछ जानता ही नहीं था। पुलिस में नौकरी करते थे, कहते मैं तो कुछ जानता ही नहीं था, किंतु मेरे गुरु जी ने कृपा करके मेरे हृदय में ये सब शक्ति का संचार किया, इसलिए आज सारे विश्व के लोग हमको सुन रहे हैं। ये गुरु है जिनको जो कुछ भी वस्तु प्राप्त होती है, चाहे वो धन हो, चाहे प्रतिष्ठा हो, चाहे कुछ भी हो, वो सब की सब अपने गुरु और गुरु परंपरा के चरणों में समर्पित कर देते हैं। इसलिए युगाचार्य की उपाधि मिलने पर गुरु जी ने बोला वहां पर कि मेरी तो कोई योग्यता नहीं है, किंतु फिर भी गुरुवर्ग की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है, इसलिए इसको मैं गुरुवर्ग के चरणों में ही समर्पित कर रहा हूं। ये गुरु। और शिष्यों के प्रति कैसी भावना रहेगी। गुरु जी हमारे बोलते थे कि तुम मेरे लिए 108 कमल लेकर के आओ। शिष्य ने कहा गुरु जी अभी मार्केट जा करके 108 कमल लेकर के आ जाते हैं। तो गुरु जी हंसने लगे, कहते नहीं नहीं, ये कमल की जरूरत नहीं हमको, इन कमल का क्या करेंगे, अरे हमको हृदय कमल चाहिए, हृदय कमल। तो गुरु जी क्या करते हैं, हमारे हृदय को स्वच्छ करके, स्वच्छ करके मतलब हमारे हृदय में काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य, इतना कचरा भरा पड़ा है अपने। देखो सबके सामने तो हम बहुत भोले भाले बनते हैं, सीधे साधे बनते हैं, बड़े महान बनते हैं, किंतु अपना एकांत में जाकर के खुद अपने विचार करो ना, मन में कैसे कैसे विचार आते हैं, दूसरों के प्रति द्वेष, कपट, छल, प्रतिष्ठा, ईर्ष्या, ये सब भरा पड़ा है। अपने अकेले जाकर के विचार करो। तो गुरु क्या करते, इन सबको साफ करके और हमारे हृदय को कृष्ण के चरणों में समर्पित करने के लिए योग्य बनाते हैं। ये जब तक ये सब कचरा रहेगा तब तक कि भगवान हमारे हृदय का क्या करेंगे। एक समय श्री गुरुदेव से एक भक्त ने क्वेश्चन पूछा, शिष्य ने, उन्होंने पूछा गुरु जी हमारे हृदय में इतना सब काम, क्रोध, मोह, लोभ भरा पड़ा है, हमको देख करके आपको घृणा नहीं आती। आप कहाँ राधा जी के निजी जन हैं और हम लोग इतने पापी दुराचारी हैं, हमको देख करके आपको घृणा नहीं आती। तो गुरु जी ने कितना सुंदर उदाहरण दिया। गुरु जी ने कहा कि देखो एक कोई माता है, मान लो ये माता है, जो इनका बच्चा है गोद में, अगर ये दौड़ते भागते किसी प्रकार से नाली में गिर गया, नाली में गिर गया, अभी इसको कीचड़ लग गया, तो कीचड़ लग गया तो क्या माँ इसको फेंक देगी, कह रहे ये तो गंदा हो गया, अभी मैं इसको दोबारा नहीं छूऊंगी। माँ क्या करेगी, उल्टा प्यार से नाली से निकालेगी और नाली से निकाल करके उसको नहला धुला करके बढ़िया कपड़े पहनाएगी और सांत्वना देगी, बेटा कोई बात नहीं, दोबारा ऐसी गलती मत कर। तो उसी प्रकार से जो गुरु हैं उनके अंदर में, हृदय में करोड़ों माताओं का प्रेम होता है और वो हमारे हृदय की जितनी भी गंदगी है उसको देख के घृणा नहीं करते। हम लोग एक दूसरे को देख करके घृणा करते हैं, ब्रह्मचारी भी एक दूसरे की शिकायत करते हैं, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, लेकिन गुरु ऐसे नहीं, वो दोष नहीं देखते, वो दोषों को देख करके शुद्ध करते, साफ करते उन दोषों को, और जिससे कि वो कृष्ण के चरणों में समर्पित हो जाए। इस प्रकार से जो है वो वास्तव में गुरु है, जिनके अंदर वो शक्ति भी है कि वो हमारे दोषों को दूर करने में समर्थ हैं। इस प्रकार से आज के दिन में गुरु जी की पूजा, गुरु परंपरा की पूजा, श्री व्यास देव की पूजा, श्री कृष्ण की पूजा। क्यों, कृष्णम वंदे जगत गुरु। सबके मूल कौन है, श्री कृष्ण।
उन्होंने ही सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को ये दिव्य ज्ञान दिया था। ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी से वेद व्यास को प्राप्त हुआ, उनसे मध्वाचार्य जी को, परंपरा में श्री चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद और हम तक वो पहुंचा। इसलिए आज के दिन में सभी गुरु परंपरा को स्मरण करने का ही विधान है। यही वास्तव में व्यास पूजा है। तो व्यास पूजा की और भी बहुत सारी महिमा है, किंतु आज श्री सनातन गोस्वामी पाद जी का भी तिरोभाव है। महाप्रभु के अत्यंत प्रिय पार्षद जो 6 गोस्वामी हैं, उनमें से एक है श्री सनातन गोस्वामी। हम लोग सभी लोग अपने जो हमारा साध्य है वो क्या है, हम लोग रूपानुग बनना चाहते हैं। रूपानुग मतलब जो रूप गोस्वामी के अनुगत्य में रह करके भजन करते हैं, वे सब रूपानुग। वो जो रूप गोस्वामी हैं, जो हमारे आराध्य हैं, उनके भी शिक्षा गुरु हैं श्री सनातन गोस्वामी। इसलिए इनकी आज तिरुभाव तिथि है, इनकी भी हम लोग महिमा श्रवण करते हैं। उच्च कुलीन भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में इनका आविर्भाव हुआ। 3 भाई थे ये, श्री रूप, श्री सनातन और श्री अनुपम। ये इनके जो पूर्वज थे वो भी राजा के यहाँ पर नौकरी करते थे। बाद में श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, ये भी राजा के यहाँ नौकरी करते थे, बंगाल में राजा हुसैन शाह के यहाँ। हुसैन शाह के यहाँ पर एक प्रधानमंत्री थे श्री सनातन गोस्वामी, और श्री रूप गोस्वामी थे वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। इस प्रकार से जो राजा था इन दोनों पर बड़ा विश्वास करता था और पूर्ण रूप से निर्भर था। किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन की ओर जा रहे थे, वृंदावन जाने के समय उनके साथ में लाखों लाखों लोग, तो जो राजा था हुसैन शाह वो भयभीत हो गया। उसने सोचा ये साधु है, इसकी महिमा भी बहुत सुन रखी है, किंतु लाखों लाखों हिंदू इसके साथ में क्यों जा रहे, वो तो मुस्लिम है, इसलिए डर गया कहीं ऐसा तो नहीं मेरे राज्य पर आक्रमण कर देगा, इसलिए भयभीत हो गया। तो श्री रूप और श्री सनातन उसके मन की बात को समझ गए और उसको समझाया कि नहीं नहीं, वो बड़े साधु हैं, इसलिए लाखों लाखों पब्लिक उनके साथ में जाती है, इसमें चिंता करने की, भयभीत होने की कोई बात नहीं है। इस प्रकार से उसको सांत्वना दी। और श्री रूप श्री सनातन वो राजा के मन की बात को जान गए कि भाई ये तो दुष्ट है, दुष्टों का कोई भरोसा नहीं होता। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, तुष्टा रुष्टा क्षणे क्षण, क्षण क्षण में संतुष्ट हो जाते हैं। कंस को देखा ना, क्या कर रहा है, अपनी बहन को ले करके जा रहा है, अपनी पुत्री के समान समझता है। जो देवकी है उनको पुत्री के समान समझता है। सारथी को कहा हट जाओ तुम, मैं अपनी बहन को खुद रथ हाँक करके ले जाऊं। अरे सारथी मतलब नौकर का काम, बहन के लिए नौकर बन गया है। क्षणे तुष्टा, संतुष्ट है, बड़ा प्रेम कर रहा है, और खुद रथ हाँक करके ले जा रहा है, घोड़े चला कर। जैसे ही आकाशवाणी हुई, अरे कंस मूर्ख, तू जिसको इतने प्रेम से ले जा रहा है उसी का 8वां गर्भ तेरे मृत्यु का कारण बनेगा। क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा, साथ ही साथ लगाम छोड़ी, रथ से उतरा, म्यान से तलवार निकाली, देवकी के बाल पकड़ करके अभी काटता हूं, ऐसा होता है। फिर वसुदेव जी ने समझाया, फिर संतुष्ट हो गया। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, तुष्टा रुष्टा क्षणे, क्षण क्षण में इनका स्वभाव बदलता है, इसलिए इनके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, दुष्टों के ऊपर। और उदाहरण दिया वहां पर, जैसे मेघ होते हैं ना, एक क्षण में गरजे, थोड़ा सा बरसे, फिर गरजे, फिर बरसे, क्या होगा पता नहीं। ये ऐसे दुष्टों के स्वभाव के विषय में भी बताया। इसलिए श्री रूप श्री सनातन गए और वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु के पास में रामकेली ग्राम में महाप्रभु स्वयं आए। किस लिए आए, श्री रूप और श्री सनातन का उद्धार करने के लिए। उद्धार क्या होगा उनका, वो तो पार्षद है उनके, लीला कर रहे हैं महाप्रभु। तो रामकेली ग्राम में आए कन्हई नाट्यशाला से लौट करके, और वहां पर श्री रूप श्री सनातन रात के समय में उनके मिलने के लिए पहुंचे, उनको दूर से साष्टांग प्रणाम किया। तब महाप्रभु को उन्होंने बताया कि प्रभु ये जो राजा है यद्यपि आपके प्रति श्रद्धा करता है, किंतु दुष्टों का कुछ भी भरोसा नहीं होता, इसलिए ये जो लाख लाख लोगों को लेकर के आप वृंदावन जा रहे हैं, ये वृंदावन जाने की परिपाटी नहीं है। महाप्रभु बड़े संतुष्ट हुए, और उसके बाद में श्री रूप सनातन को उनको नाम दे दिया था ये हुसैन शाह ने,
सनातन गोस्वामी को साकर मल्लिक और रूप गोस्वामी को दबीर खास नाम दे दिया था। तब महाप्रभु ने उनका नाम बदल दिया और नाम बदल करके श्री रूप गोस्वामी को बताया उनको, जो हाँ रूप गोस्वामी के रूप और दूसरे जो सागर मल्लिक थे दबीर खास को रूप और सागर मल्लिक को श्री सनातन, ये नाम श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान किया और कहा तुम लोग यहाँ से सीधे वृंदावन चले जाओ। महाप्रभु का आदेश प्राप्त करके श्री रूप गोस्वामी उन्होंने तो रिजाइन दे दिया और सीधे वृंदावन की ओर चले गए। और वृंदावन जाने से पहले उन्होंने क्या किया, अपनी जो संपत्ति थी उस संपत्ति में से अधिकतर ब्राह्मण वैष्णव उन सब में वितरण कर दिया। 10,000 स्वर्ण। कुछ जीव गोस्वामी जो थे उस समय बालक थे, तो अपने जो तीसरे भाई थे अनुपम, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने विवाह नहीं किया, अनुपम गोस्वामी ने विवाह किया और उनकी संतान हुई श्री जीव गोस्वामी। तो उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, उनके पालन पोषण के लिए कुछ स्वर्ण मुद्रा वहां पर रख दी और 10,000 स्वर्ण मुद्रा एक व्यक्ति के पास में रख दी जो कि श्री सनातन गोस्वामी के काम आई बाद में। क्योंकि रूप गोस्वामी जान गए थे, उन्होंने क्या किया, जब सनातन गोस्वामी भी, रूप गोस्वामी तो चले गए, अब सनातन गोस्वामी उनका भी मन नहीं लगता है राज्य काज में, इसलिए वो घर में ही जो भागवत के पाठ करने वाले हैं, भागवत को जानने वाले लोग हैं, उनको घर में बुला लेते थे, उनके साथ में इष्ट गोष्ठी करते थे और दिन रात उसी भागवत ही श्रवण करते रहते। भागवत में उनकी बड़ी निष्ठा थी। अब राजा हुसैन साहब को पता चला तो उसने कहा कि सनातन गोस्वामी क्यों नहीं आ रहे हैं, सागर मल्लिक क्यों नहीं आ रहे। तो उन्होंने संदेश भिजवा दिया, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं, बीमार हूं। अब भाई वो तो मेन आदमी थे, प्रधानमंत्री थे, सारा काम काज उनके ऊपर ही रखा हुआ था उसने विश्वास करके, इसलिए उसने वैद्य को भेजा, अपना जो डॉक्टर है राज वैद्य, जाओ देख करके आओ, जो भी बीमारी जल्दी ठीक करो। राज वैद्य गया, देखा, नाड़ी वाड़ी चेक किया, सब ठीक है। उसने कहा, देखा तो ये तो भागवत बैठ करके और जो साधु संघ में भागवत सुन रहे हैं। तो उसने आकर के राजा को बताया कि महाराज वो तो ठीक है, उसको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वो ऐसे दिन भर वो भागवत सुनता है। तो राजा ने कहा, देखो भागवत सुनो, कोई असुविधा नहीं, लेकिन भाई अपना बीच बीच में काम करने के लिए भी तो आओ। तुम्हारे भरोसे तो मैं सारा काम काज छोड़ करके बैठा हूं, इसलिए तुम नहीं आओगे तो राजकाज कैसे चलेगा। जो हुसैन शाह राजा था वो सारा का सारा संपूर्ण रूप से सनातन गोस्वामी के ऊपर निर्भर था। तो अब सनातन गोस्वामी ने फिर जब मना कर दिया, उधर उसको युद्ध के लिए जाना था, उड़ीसा के साथ में बंगाल और उड़ीसा में युद्ध हुआ, तो वहां पर जाने के लिए उसको तैयार हो गया और सनातन गोस्वामी ने कहा तुम भी मेरे साथ चलो, उन्होंने मना कर दी। अब मना कर दिया तो क्या करे वो, इसलिए उसने उठा करके सनातन गोस्वामी को जेल में डाल दिया। कह रहे अभी लौट करके आऊंगा तब फिर बात है, तब तक शायद इसकी बुद्धि सुधर जाए। ऐसे कह करके हुसैन शाह चला गया जेल में डालकर। तब श्री रूप गोस्वामी ने एक पत्र लिखा कोड वर्ड में, ठीक है, जो भगवान जो यादव थे वो सब कहाँ चले गए, और एक एक वर्ड का, एक एक जो सेंटेंस है उसका एक एक शब्द लिखा, केवल एक एक अक्षर, ऐसे करके कोड वर्ड में लिखा। जो रघुवंश में जो राम आए थे वो कहाँ चले गए, मतलब क्या, इस जगत से सभी को जाना है, इसलिए सब छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। श्री सनातन गोस्वामी उनको पढ़कर ही समझ गए रूप गोस्वामी क्या कहना चाहते। अब जेल से बाहर कैसे निकले, इसलिए जो जेलर था वो जेलर की नौकरी लगाई थी श्री सनातन गोस्वामी ने ही लगाई थी। सनातन गोस्वामी उससे बोले, देखो भाई वो मुस्लिम था, मैंने तुम्हारी नौकरी लगाई तो तुमको कुछ उपकार तो मानना चाहिए ना, अभी मुझे जेल से बाहर निकाल। तो जेलर बोला कि मैं जेल से बाहर अगर आपको कर दूंगा तो राजा मेरा गला काट देगा। साम दाम दंड भेद सब कुछ उन्होंने पालन। फिर उसके बाद में बोला कि देखो मैं तुम्हें 5,000 स्वर्ण मुद्रा दूंगा और मैं जेल से निकल करके यहाँ भारत में नहीं रहूंगा, मैं सीधे मक्का मदीना चला जाऊंगा, दरवेश हो जाऊंगा, जो साधु होते हैं जो मुस्लिम साधु, तो वो बन जाऊंगा और तुम बिल्कुल चिंता मत करो, राजा को कुछ भी पता नहीं चलेगा।
फिर उसके मन में थोड़ा लालच है। 5,000 स्वर्ण मुद्रा, तो जो ये गोल्ड कॉइन, एक गोल्ड कॉइन कितने की होगी, ठीक है। और ऐसी 5,000, कितना धन के उसको लोभ दिया, तो उसके मन में कुछ आया, तो कहने लगा कि मैं कैसे निकालूं, कहीं राजा मेरे को कुछ अनिष्ट ना कर दे। तो सनातन गोस्वामी समझ गए कि इसके मन में लोभ आ गया, तो उन्होंने कहा 7,000 स्वर्ण मुद्रा। और देखो तुम राजा को बोल देना कि मैं उनको मलमूत्र त्याग करने के लिए ले गया था नदी के तट पर, और उसने नदी में छलांग लगा दी, और उसके बाद क्या हुआ मुझे पता है। ऐसे करके बोल देना, और मैं यहाँ से सीधे नदी पार करके मक्का मदीना चला जाऊँ। ऐसे करके श्री सनातन गोस्वामी ने बोला। तो वो जो जेलर था वो 7,000 स्वर्ण मुद्रा के लोभ में, और उसने श्री सनातन गोस्वामी को छोड़ दिया। छोड़ करके श्री सनातन गोस्वामी एक सेवक को साथ में लेकर के, उसका नाम था ईशान, सेवक को साथ में लेकर के और सीधे वृंदावन की ओर चल दिए। अब देखो ये भी व्यास पूजा है। श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है, श्री रूप गोस्वामी श्री सनातन गोस्वामी के भी गुरु हैं। तो गुरु जी ने आज्ञा दी जाओ वृंदावन जाओ। अब बीच में क्या क्या बाधाएं आई, उन सभी बाधाओं को दूर करके श्री सनातन गोस्वामी कैसे वृंदावन की ओर जा रहे। गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए कितना कष्ट सहन किया, जेल में जाना पड़ा, अच्छे खासे प्रधानमंत्री थे, कितना उनकी सैलरी रही होगी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। 7,000 स्वर्ण मुद्रा तो उन्होंने जेलर को ही दे दिया। तो इस प्रकार से गुरु जी के वचन का पालन करने के लिए कितना भी कष्ट आए, उनको जेल में डाल दिया राजा ने, जैसे तैसे करके बाहर आए, फिर जंगल के रास्ते से जा रहे हैं, ये सब कष्ट, किंतु उन्होंने कोई चिंता नहीं की। यही व्यास पूजा। आगे गए, आगे जब मार्ग में गए तो वहां पर एक पर्वत पड़ा, एक पर्वत पड़ा, जंगल का रास्ता और मार्ग में पर्वत। अब उस पार कैसे जाएं, तो इसलिए कोई मार्ग दिखाने वाला चाहिए ना। उन्होंने कुछ लोकल व्यक्तियों से पूछा कि भाई हमको कौन मार्ग दिखा सकता है। तो वहां पता चला एक व्यक्ति था, वो लेकिन डाकुओं का सरदार था। उसने कहा हाँ हम तुमको मार्ग में वो पर्वत पार करा देंगे, चिंता मत करो, आप लोग रात को यहीं विश्राम करो, सुबेरा होते ही हम पर्वत पार करा देंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने बोला, और खूब स्वागत सत्कार किया, खाने पीने की बढ़िया व्यवस्था, रहने के लिए बढ़िया बढ़िया व्यवस्था, सब व्यवस्था कर। सनातन गोस्वामी सोच रहे हैं जान न पहचान मैं तेरा मैं, अरे भाई इसे कोई जानकारी नहीं है, कुछ नहीं है, और पहली बार मिले और इतना स्वागत क्यों कर रहा है, जरूर दाल में कुछ काला है। साधारण नहीं है, प्रधानमंत्री थे राजा के, और प्रधानमंत्री तो गौड़ बात है, कौन है, महाप्रभु के पार्षद हैं, इसलिए मन की बात समझ गए, कुछ दाल में काला है। उन्होंने ईशान को बुलाया, और ईशान को बुला करके पूछा, ईशान तुम्हारे पास में कुछ है क्या धन। तो ईशान ने डर के मारे बोल दिया, प्रभु मेरे पास में 7 स्वर्ण मुद्रा है। तो सनातन गोस्वामी कहने लगे, अरे तू काल को अपने साथ में लेकर के चल रहा है, दे मुझे। और उनसे 7 स्वर्ण मुद्रा ले लिया, और लेकर के सीधे वो जो डाकुओं का सरदार था उसके पास में पहुंचे, और कहा भैया ये ले लो तुम, और हमको पर्वत पार करा दो। उनकी ईमानदारी देख करके जो डाकुओं का सरदार था बड़ा संतुष्ट हो गया, और कहने लगा, देखो बाबा हम आज रात में हमने प्लान बनाया था कि तुमको और तुम्हारे ये सेवक को दोनों को मार देंगे, और तुम्हारे पास में जो धन है उसको छीन लेंगे, किंतु तुमने खुद ही ला करके दे दिया, हम तुमसे बड़े खुश हैं, तुम ये धन रखो और हम तुमको फ्री में ही पार करा देंगे, चिंता मत करो। लेकिन श्री सनातन गोस्वामी साधारण नहीं है। उन्होंने कहा, देखो भैया अभी तुम छीनने के लिए सोच रहे थे, रास्ते में कोई और छीन लेगा, इससे हमको क्या फायदा है, हमको तो वृंदावन जाना है, इसलिए तुम ये ले लो, और हमको इसकी कोई जरूरत नहीं। तो फिर श्री सनातन गोस्वामी ने उसको वो दे दिया धन, और उसने ही बताया कि हमारे ज्योतिषी ने गणना करके देखा था कि जो तुम्हारा सेवक है उसके पास में 8 स्वर्ण मुद्रा है। तभी ईशान ने साथ ही दिया। तब श्री सनातन गोस्वामी आए लौट करके, और लौट करके ईशान को बोले, देखो ईशान तुम्हारा अभी वृंदावन जाने का अधिकार नहीं। क्यों, तुमको स्वर्ण मुद्रा पे भरोसा, कृष्ण पर भरोसा नहीं। देखो यहाँ पर बड़ी शिक्षा है।
श्री सनातन गोस्वामी का, हमारे गोस्वामियों का जो चरित्र है वो भक्ति के लिए बड़ी बड़ी शिक्षा मूलक है। कैसे? देखो यहाँ पर शिक्षा है कि हम धन के भरोसे बैठते, क्या धन हमारी रक्षा कर पाएगा? ये धन तो उल्टा काल बन गया था। अगर श्री सनातन गोस्वामी नहीं देते उसको तो वो धन के कारण ही उनकी रात में मृत्यु हो जाती। हम कैसे मूर्ख हैं, धन पर भरोसा करते हैं लेकिन कृष्ण पर भरोसा नहीं करते। तो इसलिए श्री सनातन गोस्वामी ने कहा ये वृंदावन जाने की परिपाटी नहीं है। वृंदावन जाने का मतलब सब कुछ छोड़ करके कृष्ण पर संपूर्ण भरोसा होना चाहिए। आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य विवर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरण। कृष्ण ही रक्षा करेंगे, कृष्ण ही पालन करेंगे। हम लोग अपने स्वजन बंधु बांधवों पर भी विश्वास करते हैं, ये हमारी रक्षा करेगा, बुढ़ापे में ये पालेगा। अरे बुढ़ापा आया, पता चला तो बेटा तो चला गया अमेरिका पत्नी को लेकर के, माता पिता बेचारे बैठे। कितना हमने केस सुने, अखबार में आते रहते हैं। बेंगलोर में एक माता पिता मर गए, 3 दिन तक उनकी डेड बॉडी सड़ती रही। जब दुर्गंध आने लगी पड़ोसियों ने पुलिस को फोन किया, देखा मरे हुए, बेटा अमेरिका में घूमता। तो माता पिता कृष्ण रक्षा करेंगे कि जगत का कोई भी व्यक्ति हमारी रक्षा नहीं कर सकता। देखो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया उत्तरा देवी के गर्भ में। अब बताओ भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर कोई रक्षा कर सकता है? अरे कोई क्या रक्षा करेगा, कोई ब्रह्मा जी भी अब रक्षा नहीं कर सकते, ब्रह्मा जी भी रक्षा नहीं कर सकते। लेकिन उत्तरा देवी किसी के शरणागत नहीं हुई। द्रौपदी को जब चीरहरण हो रहा था तो वहां तो सारे के सारे बैठे थे, भीष्म पितामह अपराजेय इच्छा मृत्यु का वरदान, उनके आगे तो कोई जीत ही नहीं सकता। उन्होंने तो भगवान परशुराम को भी हरा दिया, उनके तो शरणागत क्या कर पाए रक्षा, सिर झुका लिया बस। इसलिए जगत के जीवों की कुछ ना कुछ लिमिटेशन है, कोई हमारी रक्षा नहीं कर सकता। लेकिन कृष्ण ने वहां पर ही द्रौपदी की रक्षा करी कि जब उत्तरा देवी को ब्रह्मास्त्र मारा तो भगवान ने सुदर्शन छोड़ दिया कि ठीक है अश्वत्थामा तू देख ले, तू मार करके देख और मैं बचा करके देख। इसलिए कृष्ण ने सुदर्शन छोड़ दिया, ब्रह्मास्त्र को निस्तेज कर दिया। स्वयं भगवान उत्तरा देवी के गर्भ में प्रवेश कर गए, शंख के द्वारा उनको ढक दिया और उसके बाद में स्वयं बड़ी तेजी से गर्भ के अंदर ही गदा घुमा रहे हैं कि कहीं ब्रह्म तेज जो है वो उत्तरा देवी के गर्भ को नष्ट ना कर दे। तो रक्षा किसने करी? परीक्षित की, श्री कृष्ण ने। इसलिए भगवान पर विश्वास करना चाहिए। धन दौलत और जगत का कोई भी वस्तु हमारी रक्षा नहीं कर सकती। सिक्योरिटी गार्ड लगा लगा करके घूमते, सिक्योरिटी गार्ड देखो अभी तो ट्रंप का देखा, अभी सिक्योरिटी गार्ड कितने सारे, 80 सिक्योरिटी गार्ड है उसके पास, 80। वो साधारण नहीं है, सब पूरा टेक्नोलॉजी। अमेरिका तो दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी है और बस रक्षा कृष्ण ही करी उसकी। सिक्योरिटी गार्ड कर पाए क्या? कान में गोली लगी हो तो यहाँ पे लगती ना, खत्म, 1 सेकंड में पता भी नहीं चलता, सिक्योरिटी गार्ड बैठे ही रह जाते। माइकल जैक्सन है ना, उसके बारे में पढ़ो जाकर, वो पूरा डॉक्टरों की टीम सब समय रहती थी, 5-7 डॉक्टर सारे स्पेशलिस्ट सब समय साथ रहे, कुछ भी बीमारी होगी तो क्या हुआ, डॉक्टर बैठे रह गए, माइकल जैक्सन चले गए। समझ गए? सोचता था मैं 100 साल जीऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, कुछ भी करने से क्या होगा, रक्षिष्यति इति विश्वासो। दूसरी ओर कृष्ण ने जिसके लिए इच्छा कर ली, मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे को। अगर कृष्ण ने रक्षा करने के लिए सोच लिया तो मार ही कौन सकता है, और अगर कृष्ण ने सोच लिया कि मार दूंगा तो रक्षा कौन कर सकता है ना। कितने सारे ऐसे उदाहरण हैं शास्त्रों में। तो इस प्रकार से श्री सनातन गोस्वामी ने कहा जो कृष्ण के शरणागत है वही वृंदावन जाने का अधिकारी। इसलिए हमको धीरे धीरे शरणागति को बढ़ाना पड़ेगा। अभी हम सोचते हैं धन दौलत पैसा लेकर के भजन करेंगे, घर होना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे संपूर्ण रूप में कृष्ण ही हमारे खाने पीने रहने की सबकी व्यवस्था करेंगे। ऐसी शरणागति जिस दिन हो जाएगी, रूप गोस्वामी की तरह सनातन गोस्वामी की तरह भजन करेंगे, कभी एक पेड़ के नीचे कभी दूसरे पेड़ के नीचे भिक्षा करके खाते। कौन रक्षा कर रहा है उनकी? वहां जंगल में शेर भालू चीता सांप सब कुछ तो है वहां पर, कौन रक्षा करता है? कृष्ण रक्षा करता है। तो इस प्रकार से श्री सनातन गोस्वामी वृंदावन की ओर चले, मार्ग में काशी पहुंचे। उनको पता चला महाप्रभु यहीं पर हैं, श्री चंद्रशेखर भवन में।
वहां पर जाकर के श्री सनातन गोस्वामी बाहर ही खड़े हो गए चंद्रशेखर भवन के। महाप्रभु तो अंतर्यामी समझ गए, चंद्रशेखर से बोले जाओ बाहर में एक वैष्णव आए। अब बहुत दिन से चल रहे थे, चलते चलते, पैदल चलते थे ना पहले, तो गाड़ी कुछ तो होता नहीं था, गाड़ी घोड़ा कुछ भी नहीं है, पैदल बंगाल से वृंदावन की ओर जा रहे, काशी कितना महीना लगा, ऊपर से रास्ते में पर्वत है, नदी है, जंगल है, क्या क्या है। तो इस प्रकार से बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई थी, वेश अत्यंत, जो कपड़े हैं वो भी गंदे हो गए थे। तो वो चंद्रशेखर बाहर आए, उन्होंने देखा तो कोई है नहीं, एक मुस्लिम दरवेश जैसा, बड़ी बड़ी दाढ़ी, मतलब जो मुसलमानों के जो होते ना काजी दरवेश है, तो कहा बाहर तो एक दरवेश है, कहते उनको ही ले आओ। तो श्री सनातन गोस्वामी भीतर गए और भीतर जाकर के महाप्रभु के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। महाप्रभु ने बड़े प्रेम से सनातन गोस्वामी को उठाया और उठा करके आलिंगन कर लिया। सनातन गोस्वामी तो पीछे संकुचा रहे हैं, प्रभु मैं तो बड़ा अपवित्र हूं। देखो ये सनातन गोस्वामी के माध्यम से महाप्रभु ने दीनता का प्रकाश, महाप्रभु ने एक एक परिकर के माध्यम से एक एक चीज को प्रकाशित किया। श्री रूप गोस्वामी के माध्यम से रस तत्व, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के माध्यम से दीनता, और तत्व सिद्धांत श्री सनातन गोस्वामी के माध्यम से हरिनाम की महिमा श्री हरिदास ठाकुर जी के माध्यम से, और साध्य साधन श्री राय रामानंद जी के माध्यम से, और रस विचार, ये सब इस प्रकार से एक एक परिकर के माध्यम से एक एक चीज प्रकाशित की। तो कैसे दीनहीन है, महाप्रभु से कहते हैं कि मैं तो मुस्लिमों की नौकरी करने वाला अत्यंत दीनहीन पापी हूं। तो महाप्रभु कहने लगे सनातन तुम तो बहुत पवित्र हो, और तुमको मैं आलिंगन क्यों करता हूं, खुद को पवित्र करने के लिए तुमको आलिंगन। कैसी महाप्रभु देखो यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं, जो वैष्णव लोग होते हैं उनका ऊपरी वेश नहीं देखना। श्री रूप गोस्वामी ने श्री उपदेशामृत में सावधान किया, दृष्टि स्वभाव जनतई वक्षस्य दोषई न प्राकृतत्व में भक्त जनस्य पश्य। भक्तों को दो चीज नहीं देखना चाहिए, एक स्वभाव और एक वपु शरीर। शरीर का मतलब क्या है, कोई वैष्णव काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई ठिकना है, शारीरिक बनावट होती है ना, किसी किसी की बड़ी विचित्र होती है। वैष्णवों की कैसी भी हो, लेकिन भगवान को क्या प्रिय है, भगवान आत्मा को देखते। कुब्जा कुब्जा से भगवान ने कहा ना सुंदरी, तो कुब्जा कहने लगी तो मेरा मजाक उड़ाते हो, अरे तीन तीन जगह कुबड़ी, वो कुबड़ निकला हुआ है उसके कमर में, ऐसे झुक करके चलती है कुबड़ी, बिल्कुल उसको कोई देखता भी नहीं था, उसको सुंदरी बोल रहे हैं। और वो क्या देख रही है, वो शरीर देख रही है, भगवान क्या देख रहे हैं, आत्मा देख रहे हैं। तब भगवान ने उसको बोला कि मैंने तुमको सुंदरी कहा क्योंकि मैं आत्मा को देखता हूं। इसी प्रकार से भगवान भक्तों की आत्मा देखते हैं, उनके शरीर को नहीं देखते। तो शरीर का अंधा लूला लंगड़ा काना बहरा अगर कोई वैष्णव है तो भी उसका दोष नहीं देखना। और दूसरा स्वभाव, ज्यादा खाता है, ज्यादा बोलता है, ज्यादा सोता है, इस प्रकार से ये नहीं देखना चाहिए, क्योंकि भगवान भक्ति को देखते हैं। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको आलिंगन किया और कहा जाओ मुंडन इत्यादि करवा करके आओ, क्योंकि जो वैष्णव वेश है उसमें ये बड़ी बड़ी दाढ़ी रखना, बड़े बड़े बाल रखना ये नहीं है। त्यागी के लिए विशेष रूप से हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने नियम बनाया कि वो पूर्णिमा के दिन में मुंडन करें, इसलिए हम लोग पूर्णिमा के दिन मुंडन करते। उस दिन चाहे जगत के लोग होते मंगलवार को नहीं करते, शनिवार को नहीं करते, किसी किसी, लेकिन भक्तों के लिए क्या नियम है, पूर्णिमा को केवल उस दिन, चाहे मंगलवार हो, शनिवार हो, कोई भी वार हो। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु के शरणागत हो गए। और उसके बाद में उनके पास में एक बड़ा सुंदर कंबल था जो उनके जीजा जी ने दिया था, 3 स्वर्ण मुद्रा का कंबल। अब महाप्रभु देखते बार बार उसकी कंबल की तरफ ही देखते थे। तो सनातन गोस्वामी समझ, ये सद शिष्य का लक्षण, गुरु जी के बिना बोले ही वो समझ जाता है गुरु जी के मन की बात क्या है, उसी को अंतरंग शिष्य कहते। तो श्री सनातन गोस्वामी गए गंगा जी के किनारे और वहां जाकर के अपना जो मूल्यवान कंबल था 3 स्वर्ण मुद्रा का, वो एक भिखारी को दे दिया। और उसकी जो पत्नी पुरानी जो गुदड़ी थी, कहा था जो बहुत सारे कपड़े भर भर करके बनाते हैं ना, वो रजाई जैसा, उसमें खाली अंदर कपड़े ही कपड़े होते, जो जो कपड़ा बच गया फटा फटा उसको सबको भीतर भर देते हैं, ऐसा करके उसको कांथा बोलते हैं। वो उसको लेकर के आ गए
महाप्रभु ने पूछा, सनातन तुम्हारा कंबल कहाँ है? प्रभु सब जानते हैं, लेकिन सनातन गोस्वामी पाद जी के माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं हमको, त्यागियों को। तो सनातन गोसाई बोले कि प्रभु मैंने तो वो गंगा जी के किनारे एक भिखारी को दे दिया और उसका ये पुराण है। तो महाप्रभु बड़े संतुष्ट हुए और कहने लगे, देखो त्यागी होकर के भिक्षा करोगे और 3 स्वर्ण मुद्रा का कंबल धारण करोगे, जगत क्या कहेगा? इसलिए त्यागियों के लिए क्या, हम लोग बहुत अच्छा खाएंगे, बहुत अच्छा पहनेंगे, बहुत, तो लोग क्या कहेंगे, अरे हम भिक्षा का पैसा देते हैं उससे ये भोग कर। लोगों के मन में क्या होगा, हमारे प्रति श्रद्धा होगी क्या? इसलिए साधुओं के लिए बहुत दायित्व होता है। हमारा जो आचरण है उसके आधार पर दूसरों की श्रद्धा निर्भर करती है। अगर हम उनकी वस्तुओं को भोग करेंगे तो वो क्या सोचेंगे, ये क्या साधु है, थोड़ी बहुत उनकी भक्ति थी, थोड़ी बहुत साधुओं की श्रद्धा थी, वो भी चली गई, उसका दोष हमको भी लगेगा। इसलिए साधुओं को किसी भी प्रकार का भोग नहीं करना चाहिए। युक्ताहार विहार मतलब शरीर के लिए जितना आवश्यकता है। इसका मतलब ये भी नहीं कि अभी जाड़ा है तो कपड़ा भी नहीं पहनेंगे, तो मर जाएंगे। कपड़ा पहनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं 10,000 का। अभी वो देखा बाबा, भोले बाबा, अभी उसके उसमें मरे ना लोग कितने सारे। अभी वो क्या है, उसको जरा देखो, उसका सिंहासन है, अरे वो तो प्राइम मिनिस्टर बैठता है ऐसा सिंहासन है उसका। उसके कपड़े देखे तो जो हीरो लोग पहनते वैसे कपड़े पहनता है, ऐसे बाबा। तो इसलिए वैरागी का आचरण करना चाहिए, जो त्यागी हैं उनको उसी प्रकार का आचरण करना चाहिए। तो महाप्रभु ने ये शिक्षा दिया। उसके बाद महाप्रभु ने एक और शिक्षा दी कि देखो कृष्ण जो हैं वो तुम्हारे किसी भी विषय भोग को नहीं रखेंगे, क्योंकि कृष्ण की कृपा है तुम्हारे ऊपर। जिसके ऊपर कृष्ण की कृपा होती है वो कोई विषय भोग उसका रह नहीं सकता। धीरे धीरे कृष्ण उसको सब छुड़वा दे। फिर श्री सनातन गोस्वामी महाप्रभु जी के शरणागत हुए और शरणागत होकर के पूछने लगे, प्रभु मैं कौन हूं, मुझे 3 ताप क्यों जला रहे, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक ताप इस जगत में मुझे क्यों जला रहे। तो देखो यहाँ पर भी बड़ी शिक्षा है। क्या श्री सनातन गोस्वामी को पता नहीं है मेरा नाम क्या है, मेरे माता पिता का नाम क्या है, मैं कहाँ पर रहता हूँ, पता है कि नहीं पता है? तो फिर क्यों पूछ रहे हैं मैं कौन हूँ? क्योंकि ये हमारा वास्तविक परिचय नहीं है शरीर का। अभी ये शरीर का एक नाम है पुरुष, ठीक है, पुरुष शरीर है। अंत समय में स्त्री का चिंतन करते हुए मरे, स्त्री बन गए। अब क्या हुआ, अभी तक तुम्हारी एक पत्नी थी, अब तुम्हारा एक पति है। बदल गया कि नहीं? और तुम्हारे माता पिता बदल गए, सब कुछ बदल गया। तो इस प्रकार से ये हमारा शरीर का परिचय वास्तविक परिचय नहीं, लेकिन इसके अंदर में एक जीवात्मा है। वो जीवात्मा कृष्ण का नित्य दास है, उसका स्वरूप कभी भी नहीं बदलता। इसलिए श्री सनातन गोस्वामी हमारे जैसे लोगों को शिक्षा दे रहे हैं कि इस परिचय को छोड़ो और अपने वास्तविक परिचय को पूछने के लिए गुरु के पास जाओ। और कैसे? पहले गुरु के शरणागत होना पड़ेगा। यानी उन्होंने गुरु जी की इच्छा को जान करके कंबल त्याग दिया, सारी वस्तुओं को त्याग दिया, प्रधानमंत्री का पद त्याग, सब कुछ छोड़ दिया और पूर्ण शरणागत हो, तब गुरु शिक्षा प्रदान करेंगे। इसलिए जो अभी बताया था हम लोगों ने व्यास पूजा में भी, कि हम लोग फल लेकर के जाते हैं, गुरु जी कपड़ा लेकर के जाते हैं, धन लेकर के जाते हैं, ये शरणागति की प्रारंभ है, एडमिशन हुआ है ये शरणागति की क्लास, लेकिन ये पूर्ण शरणागति नहीं है। जब सर्वस्व गुरु के चरणों में समर्पित कर देंगे तब गुरु जी दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगे। और तब महाप्रभु ने बोला, सनातन जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। तुम कौन हो? पूछा ना, तुम कृष्ण के नित्य दास हो। कृष्ण को भूल करके जीव इस जगत में आ गया, इस कारण से माया ने उसको पकड़ लिया। देखो अपराध करता है जगत में, कोई चोरी किया, पुलिस ले जाती है जेल में, जेल में जाकर के क्या करती है? आरती उतारती है। क्या करती है? डंडे लगाती है। क्यों डंडे लगाती है? क्योंकि दोबारा ये गलती ना करे। इसी प्रकार से हम जीव जब भगवान के जो अंश हैं वो तटस्थ स्थान पर प्रकट हुए, लेकिन भगवान को छोड़ करके, भगवान की सेवा छोड़ करके हमने सोचा हम भी भोग कर ले। यही हमारा अपराध था। भगवान जो हमारे प्रभु हैं, जैसे एक पिता है, पिता को छोड़ करके पुत्र, पिता ने जिंदगी भर पाला पोसा बड़ा किया, ठीक है, सारा, मतलब माता पिता क्या नहीं करते। जब बच्चा जब छोटा होता है उसको कुछ भी ज्ञान नहीं है, मलमूत्र त्याग कर देता है बेड में ठंड में,
अभी सोचो इतनी ठंड पड़ रही है, लेकिन माँ क्या करती है, उसका मलमूत्र साफ करके रात को बेड कितनी बार साफ करना पड़ता है। कैसे कैसे पालते, बीमार हो गया कैसे कैसे डॉक्टर क्या, अरे हमने देखा है अपने जेवर अपने गहने सब कुछ बेच करके भी बच्चों का पालन पोषण करते हैं। और बताओ, जब वो बच्चा बड़ा हो गया, माता पिता बूढ़े हो गए, सेवा नहीं करेगा तो क्या। उसको लग रहा है कि मेरे को कोई देखने वाला नहीं है। जब दंड यमराज जी लेकर के जाते हैं ना, तब कठोर दंड देते हैं। उसी प्रकार से हमारे प्रभु कृष्ण, हम उनके अंश, उन्होंने हमको जीवन दिया, हमको सब कुछ दिया, लेकिन हम उनकी सेवा को छोड़ करके भोग करना चाहते। इसलिए माया आ गई बीच, कहती आ जाओ, प्रभु की सेवा नहीं करेगा, खुद भोग करेगा, आ जाओ जेल में लेकर। ये जो ब्रह्मांड है यही जेल, और इसमें ले जा करके हमको डंडे लगाती है। जो हमको सुख दुख मिल रहे हैं ना, यही डंडा है। सुख को भी समझो नहीं कि ये बड़ा आनंद है, सुख में भी डंडा लगता है और दुख में भी डंडा लगता है। एक को बताया सोने की बेड़ी, दूसरे को बताया लोहे की बेड़ी। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु अर्थात गुरु के रूप में, गुरु शिष्य को शिक्षा प्रदान करेंगे, फिर शिष्य उसको संपूर्ण रूप में अपने जीवन में पालन करेंगे। यही वास्तव में व्यास पूजा है, और यही गुरु और शिष्य का संबंध है। सनातन गोस्वामी ने कोई जागतिक चीज नहीं पूछी कि मैं प्रधानमंत्री था, दोबारा प्रधानमंत्री बन जाऊं, मैं घर बार छोड़ दिया कैसे मिलेगा, शादी कैसे होगी, कुछ पूछा। आत्म तत्व के विषय में जिज्ञासा करें। तो शिष्य जो है गुरु के पास में आत्म तत्व के विषय में ही, परमार्थ के विषय में जिज्ञासा करेंगे, और गुरु भी फिर उनको कृष्ण रूपी संपत्ति, जो कृष्ण को भूल गया था वो फिर से कृष्ण रूपी संपत्ति गुरु प्रदान कर देते हैं। वही वास्तव में गुरु हैं, वही वास्तव में शिष्य हैं, और ऐसे शिष्य द्वारा गुरु की जो सेवा है वही वास्तविक व्यास पूजा। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको आदेश दिया, जाओ वृंदावन, और वृंदावन में जाकर के 4 कार्य उनको दिए कि लुप्त तीर्थों का उद्धार करो। जो वृंदावन की लीला स्थलियां थी, देखो सब जंगल हो गया था। आज जो हम जानते हैं ना, ये वृंदावन में ये जितने भी मंदिर हैं, ये यहाँ पर बंसी भट्ट है, यहाँ पर ये है, ये सब लीला स्थलियां किसने प्रकाशित करी? ये श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने प्रकाशित। ब्रज में सारा ब्रज के लोग जो हैं सनातन गोस्वामी को बड़े बाबा के नाम से मानते थे, बहुत सम्मान था। और आज के दिन में जब उन्होंने शरीर त्याग किया था, तो सारे ब्रजवासियों ने मुंडन किया था और उनके शरीर को लेकर के गिरिराज जी की परिक्रमा की थी। इसलिए आज भी, अब जो आज के दिन जो 40-50 लाख लोग आते वहां अंतरराज्यीय मेला, लेकिन मुख्य वस्तु को ही भूल गए। मुड़िया पूर्णिमा होगा, मेला होगा, किसके लिए होगा किसी को पता है। ऐसे दुर्भाग्य, किसके लिए हो रहा है वही पता नहीं, कि उन्होंने हमको क्या दिया। ये सारा ब्रज जो है वो प्रकाशित किया, लुप्त तीर्थों का उद्धार करो, विग्रह की सेवा को प्रकाशित करो, वैष्णव सदाचार को प्रकाशित करो, और भक्ति ग्रंथों का पठन करो। तो वहां पर जाकर के श्री सनातन गोस्वामी ने बृहद भागवतामृत नामक ग्रंथ की रचना की। तो गुरु जी ने जो आदेश दिए, चारों के चारों आदेश उन्होंने पालन किए, यही व्यास पूजा। इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु की जो अभिलाषा थी उसको श्री सनातन गोस्वामी ने पूर्ण किया। उनकी बहुत महिमा है, हम लोग फिर कल भी श्रवण करेंगे इसको। इसी के साथ में यहाँ पर वाणी को विराम देता हूँ, समय हो गया है। बोलो श्री सनातन गोस्वामी पाद की जय। तदीशु तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। सपार्षद सची नंदन गौर हरि की जय। श्री व्यास देव की जय। तदीशु आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्री गुरुदेव की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। और प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरि कथा के माध्यम से आपने बहुत सुंदर सुंदर शिक्षा की बात बताई, और हम सब पूरा प्रयास करेंगे कि हम इन शिक्षाओं का अनुसरण करें। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण। राधे राधे। बहुत सुंदर कथा की हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी।